हेलो दोस्तों, आज रामनवमी है, सो हैप्पी रामनवमी टू एवरीवन। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आज फाइनली अपनी बिग ट्रिप पे निकल रहे हैं। तो अभी तो मैं ऐसे दिख रही हूँ क्योंकि मुझे हेयर कट कराने जाना है। तो हेयर कट करा के हम पहुँचते हैं एयरपोर्ट। और इस जर्नी का अपना ही एक एडवेंचर था। हम जब घर से निकल रहे थे, निकलने से पहले हमने देखा कि 401 हाईवे से ऑलमोस्ट 1 आवर 20 मिनट्स लगेंगे एंड वी वर ऑन टाइम, और हम 11:30 तक अपने अपॉइंटमेंट सैलून पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हम घर से निकले तो वो टाइम बढ़ता गया क्योंकि यहाँ पे बारिश भी बहुत हो रही है और ट्रैफिक लगता चला गया। तो फाइनली अपने अपॉइंटमेंट पे टाइम पे पहुँचने के लिए हमने 407 लिया है। उसका भी अच्छा खासा बिल आएगा, ऑलमोस्ट अबाउट इन 1 मंथ। तो उसकी डिटेल्स भी हम आपको देंगे कि कितना बिल आता है, कितना किलोमीटर्स हमने ट्रैवल किया एक्सेट्रा। बट अभी के लिए चलते हैं अपनी हेयर कट अपॉइंटमेंट पे एंड देन आपसे मिलते हैं हम एयरपोर्ट पे। अगर आप 407 पे जाते हैं और आपके पास ट्रांसपॉन्डर नहीं होता है तो आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट की फ़ोटो क्लिक होती है एंट्री पे और एग्ज़िट पे, और आपकी गाड़ी का नंबर जिस एड्रेस पे रजिस्टर्ड होता है सबसे पहली बारी बिल आपको उस एड्रेस पे आ जाता है एंड देन आप अपना अकाउंट ऑनलाइन बना सकते हो। इसके लिए हमें एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो गया था, सो हम एयरपोर्ट के अंदर कोई रिकॉर्डिंग कर नहीं पाए क्योंकि हमें जल्दी से ही अपने गेट पे पहुंचना था। हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी, सो हम जल्द से जल्द अपने गेट पे पहुंचे और बैठे अपनी सीट पे एंड देन फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई थी एंड द व्यू वाज रियली ब्यूटीफुल। ऊपर से इतना अच्छा लग रहा था, और हमने ऊपर से थोड़े से नॉर्वेजियन माउंटेन्स भी रिकॉर्ड किए हैं जो आप देख सकते हो इन वीडियोस में। इट्स लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। आप कभी जाते हो तो आई सजेस्ट लाइक ट्राई टू हैव विंडो सीट, बेस्ट व्यूज़ यू कैन गेट ओवर हियर। हमने एयर कनाडा से नहीं गए थे, हमने स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस की थी। इट वाज मच चीपर दैन एयर कनाडा, सो बिफोर बुकिंग योर टिकट्स डिफरेंट प्रोवाइडर्स ज़रूर देखिए, विच विल हेल्प यू इन सेविंग अ लॉट ऑफ मनी। ये स्टॉकहोम एयरपोर्ट है और हम यहाँ पे बस लैंड करने वाले हैं एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल। अच्छा एयरपोर्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है पियर्सन एयरपोर्ट की तरह, बट इट वाज रियली वेल मेंटेन्ड। Look, hey guys, we have finally reached Stockholm. There you go. This is our flight, by the way. इमिग्रेशन के बाद हमने लगेज कलेक्ट किया, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया जब तक हम अविनाश के लिए वेट कर रहे थे। इमिग्रेशन बहुत ही इजी था यहाँ पे, लाइक द पर्सन वाज रियली नाइस। उसने सिर्फ पूछा कि फ़्लाइट जर्नी कैसी थी और वापसी की टिकट कब की है, यही क्वेश्चन पूछा। ये मेरा भाई है अविनाश, हम 2 साल बाद मिल रहे हैं, सो रियली एक्साइटेड। मेरा भाई वेस्टरोस में रहता है जो स्टॉकहोम से 1 घंटा दूर है। वो हमें स्टॉकहोम एयरपोर्ट पे पिक करने आ गया था। अब हम उसके साथ वापस उसके घर पे जा रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है। लैंडस्केप इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू कनाडा। हमारा यहाँ पे मेन रीज़न आने का ये है कि मेरे भाई की डॉटर 1 साल की हो गई है और हम उससे आज तक नहीं मिले हैं। सो हम उससे पहली बार मिलेंगे, उसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। सो उससे मिलते हैं और आपको भी दिखाते हैं हाउ एवरीथिंग ओवर हियर। वो देखो, Kitu, पापा, Kitu, पापा। Kiki. Body mommy. Kiki. बोली मम्मा। कर दे ऐसे कर दे। आजा। मेरा प्यारा बाबू, मेरा प्यारा चबेटा, प्यारा चबेटा। अब नहीं आएगी बाबू। हैं? अब नहीं आएगी। पकड़ दे। छोटा बाबू, कीटू, छोटा बाबू, पापा पास? छोटा हाँ? बाबू, पापा पास? छोटा नहीं है ना पापा पास? हाँ? बाबू। पापा पास नहीं है ना?
हाँ? अरे ओह मेरा प्यारा बेबी, हाँ? आजा बिट्टू अब बस प्यारा बच्चा। अरे क्या अब मुझे बड़ी मम्मा मिल गई। नहीं आ रही है सही में। अब मैं 2 हफ्ते इनके साथ खेलूंगा। जब पापा मम्मी को सूटकेस में पैक करके ले चलेंगे कनाडा, ठीक है किकी? तुम गोदी में चल लेना, ठीक है? थोड़ा देर घर पे रिलैक्स करने के बाद गोलू हमें सिटी सेंटर ले आया था। सो गोलू का ऑफिस जो है सिटी सेंटर के बहुत पास है। सो उसने अपने ऑफिस के पार्किंग में ही गाड़ी पार्क कर दी थी। एंड जो गोलू का ऑफिस है वो ये राइट साइड वाली बिल्डिंग है। इसके बाद हम सब यहाँ से वॉक करते हुए सिटी सेंटर गए थे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 to 5 minutes वॉकिंग डिस्टेंस एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। वेस्टर्स एक छोटा सा टाउन है, ऑलमोस्ट लाइक 130,000 की पॉपुलेशन है वेस्टर्स की। इट इज़ द 6th लार्जेस्ट सिटी इन स्वीडन एंड पॉपुलेशन कम होने की वजह से आई थिंक साफ सफाई एंड एवरीथिंग इज़ वेल मेंटेन्ड ओवर हेयर। नॉर्मली सिटी सेंटर जैसा होता है, लाइक एवरी सिंगल ऑफिसेज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सब कुछ यहीं पे थे। यहाँ पे इनके कॉन्सर्ट्स भी होते हैं ड्यूरिंग समर टाइम। हम लोग अप्रैल में गए थे, सो सीज़न टाइम से ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले गए थे हम लोग। सो थोड़ी सी ठंड भी थी। ठंड की वजह से हम जल्दी से बाहर का देख के एक मॉल में घुस गए थे। सो आपको थोड़ा सा मॉल भी दिखाते हैं अंदर से यहाँ पे। सेम एज व्हाट यू सी इन कनाडा, इट्स जस्ट कि अंदर सब कुछ मैक्सिमम चीज़ जो यहाँ पे रिटन में थी वो सारी स्वीडिश में थी। इंग्लिश के बोर्ड्स बहुत ही कम थे, बट इट वाज वेल क्लीन, एवरीथिंग वाज रियली नाइस। यहाँ भी शाम को सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है। ये इनका डेकोरेटिव होम स्टोर है जो हमें दिव्या दिखा रही थी। दिव्या मेरे भाई अविनाश की वाइफ है, सो हमें पूरा बता रही थी। इट्स मोर ऑफ लाइक होम सेंस बट लिटिल बिट एक्सपेंसिव साइड पे थोड़ा। एंड हम यहाँ पे थोड़ा अंदर गए थे देखने के लिए सामान, बट इट वाज रियली नाइस। एंड देन ये पूरा मॉल एरिया है। सो मोस्ट ऑफ द शॉप्स क्लोज हो गई थी जब तक हम पहुँचे थे। मॉल देखने के बाद हम वेस्टरोस के एलसीबी में गए थे थोड़ा अल्कोहल परचेज़ करने के लिए। कीकी भी थी हमारे साथ में, सो वो ज़्यादा ही एक्साइटेड लग रही थी इतनी सारी अल्कोहल की बोतल देख के। उससे लग रहा था कि सबके सब मिल्क की बोतल ही हैं। बट अल्कोहल परचेज़ करने के बाद हम H&M का सबसे पहला स्टोर देखने गए थे जो सबसे पहली बार वर्ल्ड में खुला था। H&M का ओरिजिनेशन वेस्टरोस से हुआ है एंड दिस इज़ द फर्स्ट H&M स्टोर इन द वर्ल्ड। आप चाहें वेस्टरोस प्लीज़ ज़रूर जाइएगा। H&M का स्टोर देखने के बाद हमने थोड़ा सिटी सेंटर और घूमा। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, डिफरेंट डिफरेंट क्यूजीन्स, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड हमने यहाँ बहुत सारी पिक्चर्स खिंचवाई हैं, स्पेशली इस जगह पे। भाई पूछ उससे क्यों हो रहा है? वहाँ लिखी है स्टोरी उसकी। वो ऊपर बैठा क्या कर रहे थे? कहाँ लिखी है स्टोरी? वो नहीं ना देख। अब तो करना पड़ेगा, तो करना पड़ता होगा। मैंने और प्रतिभा ने यहाँ पिक्चर क्लिक कराई। रोको मत ज़्यादा। हैं? ठंड की वजह से सिटी सेंटर में मैक्सिमम पैटियोज जितने भी थे वो कवर्ड थे और हीटेड थे, जैसे आप देख सकते हैं। वापस जाने से पहले हमें थोड़ा ग्रॉसरी का सामान लेना था, तो हम सिटी सेंटर में ही एक छोटी सी ग्रॉसरी स्टोर थी, वहाँ चले गए। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से रखा हुआ था जैसे कनाडा में होता है, बट मैक्सिमम चीज़ें जो यहाँ पे थी वो स्वीडिश में लिखी हुई थी, सो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। अगर आपको स्वीडिश आती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ यूज़ गूगल ट्रांसलेटर, बहुत अच्छी तरह काम करता है। मैंने पूरे ट्रिप पे यूज़ किया, इट्स अमेजिंग। और हमें पूरा टाइम लाइक की साथ टाइम स्पेंड करने को मिला था, बहुत मज़ा आ रहा था। अभी आप देख सकते हैं जैसे। जैसा मैंने आपको बताया था कि सिटी सेंटर में यहाँ पे कॉन्सर्ट भी होता है, बट वो समर टाइम में होता है, सो वो तो देखने का मौका मिलेगा नहीं हमें। बट जैसा आप देख सकते हैं सामने वाली पिक्चर में, जब यहाँ पे कॉन्सर्ट होता है तो ऐसा लगता है पूरी जगह। जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे यहाँ पे आने का रीज़न है कीकी का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करना। सो ये जो वेन्यू है यहाँ पे हम कीकी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये जगह अविनाश के एक नॉन की है, सो उसने हमें दे दिया था।
कोई पैसे नहीं लगे थे हमारे, बट सारा डेकोरेशन जो भी है अरेंजमेंट वो हमें करना पड़ा था। चेयर सब कुछ उनकी तरफ से मिल गया था हमें। द ओनली थिंग इज़ लाइक सब कुछ ख़त्म होने के बाद हमने पूरी प्लेस की क्लीनिंग करके उन्हें वापस किया था। एंड ये एक आर्ट स्टूडियो है एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। लाइक जिनका है ये वो अविनाश के जानकार हैं एंड लाइक शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। लाइक उनकी पेंटिंग्स तो वैसे दिखा नहीं सकता मैं, बट इट वाज एन अमेजिंग प्लेस। ये वॉशरूम्स आप देख सकते हो कैसे हैं। मोस्टली वॉशरूम के गेट खोलने के बाद एक वेटिंग रूम है, वहाँ पे आप बैठो, देन यू हैव अनदर डोर जिसके अंदर वॉशरूम है, सो आप वहाँ जा सकते हो। एंड लाइक दिस प्लेस वाज रियली नाइस, एवरीथिंग वाज रियली गुड एंड वेल मेंटेन्ड बाय देम। सो जैसा हमें मिला था हमने एग्जैक्टली वैसा ही उनको वापस किया। एंड अब आपको थोड़ा सा कीकी की बर्थडे की वीडियोस दिखाते हैं। इट वाज रियली फन टाइम। Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. फर्स्ट बर्थडे हम सब ने बहुत ही इन्जॉय किया। हमें बहुत ही लेट हो गया था वापस जाते जाते। एंड अविनाश के सारे कलीग्स आए थे जितने जानकार थे, उसके फ्रेंड्स, ये सारे मैक्सिमम लोग उसके साथ काम करते हैं। सो इट वाज रियली अ फन नाइट एंड नेक्स्ट डे हम बहुत ही लेट उठ रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सामान ख़रीदने के लिए। यहाँ वेस्टर्स में एक इनकी सबसे बड़ी सुपरमार्केट है, उसमें आपको दिखाएंगे वहाँ पे शॉपिंग कैसे करते हैं कल, क्योंकि हमें निकलना है ओस्लो के लिए। सो वी आर गोइंग टू ओस्लो वाया ट्रेन। तो आपको सब कुछ हम बाद में बताएंगे। सो दिस इज़ आइका मैक्स स्टोर। ये स्वीडन का सबसे बड़ा स्टोर है। लाइक जैसे यहाँ पे लॉबलॉज है, आपको दिखाते हैं शॉपिंग करने का तरीका। ये सारे स्कैनर्स हैं जो आप स्टार्टिंग में पिक कर लेते हो एक, ताकि आप आइटम स्कैन कर सको। लाइक ये स्टोर लिटरली बहुत बड़ा था, मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं, बट इट वाज रियली ह्यूज स्टोर और यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था। द सेम इशू, इंग्लिश में बहुत ही कम लिखा हुआ था। यहाँ पे अविनाश आइटम स्कैन करते हुए जो भी आइटम चाहिए बस आप उसका बार कोड स्कैन करो, जितनी बारी चाहिए उतनी बारी, एंड उसको अपने कार्ट में रख लो। ये यहाँ का डेली डिपार्टमेंट, इट वाज रियली नाइस, अच्छा लग रहा था। लाइक सिमिलर टू कनाडा, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बस लैंग्वेज डिफरेंस। एंड सब कुछ करने के बाद हम बस अब आ गए हैं यहाँ पे एग्ज़िट। सो हमें कुछ भी स्कैन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने स्कैनर के थ्रू स्कैन कर लिया था। एंड जस्ट उसको उस होल्डर में प्लेस करना है एंड अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके बस आपको आगे स्कैनिंग प्रोसेस के लिए बढ़ना है। और अविनाश के पास क्योंकि वो रजिस्टर्ड है यहाँ पे, लाइक जैसे हमारे कार्ड्स होते हैं वैसे ही, सो उसने अपना कार्ड स्कैन किया एंड बाकी उसने ट्रांजैक्शन पूरा किया, हमने पे किया एंड चलते गए। कुछ दोबारा निकाल के स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना सामान आप गाड़ी में जाके डाल लो और बस हो गया काम खत्म। ये क्या है? ये एक पार्किंग डेस्क है। तो जैसे अभी इसमें टाइम हो रहा है 18:27। और यहाँ पे पार्किंग है 2 आवर्स के लिए, तो ताकि पता लगे कि मैंने कब पार्क करी थी। तो जो रूल है वो ऐसा है कि जो भी टाइम है उससे जो नेक्स्ट हाफ आवर है तो उस पर सेट करनी होती है। तो अभी 18:27 है, तो मैं 18:30 पे सेट करूँगा इसको और ऐसे अपनी यहाँ विंड स्क्रीन के सामने रख दूँगा और फिर मैं जा सकता हूँ। तो अभी 18:30 से 2 आवर्स तक मेरी पार्किंग यहाँ पे फ्री है। उसके बाद मतलब मुझे या तो हटानी है चार्ज देना ऐसा। सामान लेने के बाद हम घर की तरफ चल पड़े। अविनाश से मैं 2 साल बाद मिला हूँ, सो हमने बहुत बातें की, बहुत ही अच्छा लग रहा था। कल हमें निकलना है ओस्लो के लिए, हमारी मॉर्निंग की ट्रेन है।
हमें बस अब रात को खाना वाना खा के सो जाना है जल्दी, ताकि कल टाइम से उठ के हम रेलवे स्टेशन जा सकें और ट्रेन को पकड़ सकें। एंड मोस्टली ये एरिया है जहाँ पे अविनाश रहता है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। ही लिव्स इन अ फ्लैट। उसके फ्लैट से लेक व्यू आता है। मैं आपको जैसे ये देख सकते हैं आप, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छा नेबरहुड है। अब बस हम चलते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और कल मिलते हैं आपसे। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।